के मैं संगठन से जुड़ी हूँ, मैं संगठन में कार्य करती हूँ। जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि ये फायदा, कुछ फायदे हैं जो तत्काल मिल जाते हैं और कुछ फायदे हैं जो तत्काल नहीं मिलते, तो हम उस फायदे से जुड़ी हूँ जो तत्काल नहीं मिलते। जिस प्रकार आप लोग पहले हमारा समाज औरतों को किस नजरिए से देखता था, हमारा समाज औरतों को इस नजरिए से देखता था कि औरत घर तक सीमित है, बस चूल्हा बर्तन करे वही तक सीमित है। लेकिन आज का समाज कहाँ पहुँचा है? देखिए हमारी मैडम शिक्षिका बैठी हुई, हमारी मैडम जो स्वास्थ्य विभाग से बैठी हुई, देखिए हम महिला जिला उपाध्यक्ष हैं, हमारे आशा लोग हैं, हमारे मतलब सहायक लोग हैं। तो आज महिला अगर ये सोचकर घर ताकना है, चूल्हा बर्तन करना है, तो आज इस स्थिति में नहीं पहुँचती। तो इसलिए हमें जागरूक होना है, हमें आगे बढ़ना है कि हम औरत है लेकिन मेरा समानता का अधिकार जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान जो जिसके दायरे में सरकार भी रहती है, उससे बड़ी सरकार भी नहीं है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि औरत और आदमी को समानता का अधिकार दिया जाए। तो हम लोग संविधान पढ़ते हैं और आशा करती हूँ आप लोग के बच्चे भी पढ़ेंगे और ये शिक्षा देंगे कि हम लोग का समान का अधिकार है। आज जमीन पर से मतलब चटाई पे बैठी हैं और हम प्रयास करेंगे कल आप कुर्सी पे बैठे। तो मेरी माताओं बहनों से मेरी अपील है कि ये जिस प्रकार जमीन पर से चटाई पे बैठे, चटाई पर से कुर्सी पे बैठे, इसमें सबका सहयोग चाहिए मेरे लिए। मैं पिछड़े दबे कुचले समाज के लिए लड़ रही हूँ। भीम योग संगठन का अर्थ है शोषण अत्याचार के खिलाफ जंग, तो मेरा वही चीज है। मैं डरने वाली में से नहीं हूँ, मैं एक निकली हूँ बाहर, मैं बड़े बड़े मंचों पर जाती हूँ जहाँ की सरकार और पुलिस खुद रहती है। मेरा मतलब कि मैं उन महिलाओं में से हूँ, मैं दबे कुचले को उठाने वाली हूँ और जो भी दबे कुचले को उठाएगा उसको दबाना चाहेंगे ना लोग, तो इसलिए और जिसे मैं उठा रही हूँ वो उठाना चाहेगा, लेकिन जो दबा रहे हैं वो तो हमको दबाना चाहेंगे। यदि हम लोग की ताकत एक रहेगी तो कोई दबा सकता है। अगर हम अकेले घर में घुसना चाहेंगे तो हमको कोई धक्का मार के भेजेगा, अगर हमारी पूरी भीड़ रहेगी साथ में तो प्रवेश कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सभी का आभार व्यक्ति है और सबसे ज्यादा बड़ी अहम भूमिका हमारे संजय भाई जी का है। माननीय सम्माननीय कि मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने का मौका दिया। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप हमारे देख रहे सरोजिनी नायडू, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क के देश है जहाँ पर सर्वप्रथम मनाया गया 8 मार्च को। तो इस मतलब ये इसलिए इसमें हम लोग को इसी तरह नहीं मिल रहा था अधिकार। जैसे सर ने बताया कि आधा पैसा दे देंगे, अब हम दिन भर मजदूरी करें, 100 रुपया मजदूरी करेंगे, हमको 50 रुपया यदि देंगे तो क्या ठीक बात है? नहीं ठीक बात है ना। मुझे मैं 100 का काम करें तो मुझे पूरा 100 चाहिए। तो इसलिए मुझे जल्द करना होगा कि मैं 100 का अगर मेहनत करते हैं तो मुझे 100 रुपया आपको देना। तो इसलिए मुझे भाई साहब ने कल इन्वाइट किया तो मैंने सोचा कि मुझे कल जाना है, आज सुबह कहीं जाना था लेकिन वहाँ का कैंसिल कर दिया कि भाई ने इन्वाइट किया, वहाँ हमारी महिलाएं रहेंगी और हमारे साथ तो मुझे और अच्छा लगेगा। और जहाँ हम जाते हैं वहाँ मर्द भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे और अच्छा लगा कि हमारी जो मतलब महिलाएं हैं जागरूक होंगी और अपना 100 का अधिकार मांगेगी तो और अच्छा रहेगा। तो आप लोग 100 का अधिकार, लेकिन आजकल के समाज में जो अधिकार नहीं मिल पा रहा हमें उसे छीनना है, मांगने से नहीं मिलेगा, उसे हमें छीनना है। और ये जो हमारे आजकल के मतलब पुरुषों के हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, कोई सिटी में रहने वाला है नहीं है, कोई यहाँ पे सरपति करोड़पति नहीं है, सब कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, हम भी कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अधिकारों की लड़ाई से मैं वंचित नहीं रहेगी। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधान जी आए, सब लोग ताली बजा दीजिए, क्योंकि जहाँ भी हम मीटिंग में जाते हैं तो हमारे मतलब माननीय सम्मानित प्रधान जी जाते हैं, मुझे और खुशी मिलती है कि हमारे मतलब ग्राम सभा के प्रधान जी। और पहले मैं आप लोग को एक कविता जो ये मतलब
करेगी, बहुत ज्यादा हमारा खून खौला देगी। वो कविता सुनाएंगे, उसके बाद हम आगे कई मांग करेंगे आप लोगों से। तो आप लोग से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा ध्यान दीजिए इस कविता पे। हम लोग स्त्री हैं, इस बात को मुझे डरना नहीं कि हम नारी हैं। मुझे आगे बढ़ना, जो कविता है ना बहुत झकझोर देने वाली है, बहुत ही निंदनीय घटना है। तो ये किसी पे भी घट सकती है, हमारे भी ऊपर घट सकती है, आपके ऊपर, आपकी बेटी के ऊपर, आपकी बहू के ऊपर, किसी के ऊपर घट सकती है। तो इसीलिए हमें अधिकार छीनना होगा सबसे। तो कविता की तरफ आइएगा, बहुत ध्यान से आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। और पुरुषों की दुनिया में एक ऐसी नियत दिखलाई है, पुरुषों की दुनिया में एक ऐसी नियत दिखलाई है। कभी जुए में हार गए, कभी आगी में जलवाई है। कभी जुए में हार गए, कभी आगी में जलवाई है। और अंधेरी उन रातों में बाहों में भरकर खींच लिया। अंधेरी उन रातों में बाहों में भरकर खींच लिया। और एक ने मुंह पर हाथ रखा, दूसरे ने आंचल खींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा, दूसरे ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर उसने तार से कर डाला। नारी को सम्मान को मिलकर तार से कर डाला। ममता के आंचल पर वो फिर से जार से कर डाला। ममता के आंचल पर फिर से वो जार से कर डाला। मारा था मुझे पीटा था, बालों से मुझे घसीटा था। मारा था मुझे पीटा था, बालों से मुझे घसीटा था। इज्जत लूट के मेरी वो मर्यादा को तोड़ दिया। इज्जत लूट के मेरी वो मर्यादा को तोड़ दिया। फिर वही दरिंदों ने मुझे तड़पता वहीं पे छोड़ दिया। मदद मांगते चीख भी हमसे रूठ गई। मदद मांगते चीख भी हमसे रूठ गई। जब होश में आई समाज की तो बातें सुनकर टूट गई। तो भूल जा बेटी उन बातों को जो तेरे साथ रात को तुम तो एक नारी हो, तेरी कहीं नहीं सुनवाई होगी। और सब तुझको ही डांटेंगे, सोचेंगे रात को क्यों आई होगी। तो लास्ट लाइन मेरी इन सब बातों से मेरा सब लोग समझते होंगे कि आजकल बहुत सारे बूढ़ा, मतलब 60 साल की उम्र के महिला दिवस मनाने का अर्थ है कि उसको आगे बढ़ाना, उसको प्रयोग करना, उसका यूज करना। यदि नहीं यूज करते हो तो क्या फायदा है महिला दिवस मनाने। महिला दिवस मनाने का मतलब है नारियों का समान रूप से भेदभाव हटाना, सम्मान देना। नहीं दे सकते तो अंत में कहना है, मन में गंदी सोच लिए महिला दिवस मनाते हो। कभी अपनी बेटी पर ये बीतेगी ये बात नहीं समझाते हो। तो मेरी माताओं बहनों, ये कविता झकझोर देने वाली थी, क्योंकि आजकल हम बहुत सुनते हैं। भाई जी आप पेपर में पढ़ते हैं और सोशल मीडिया पर तो वैसे भी रहते हैं, क्योंकि इस तरह कांड हमारे पास अक्सर लोग भेजते रहते हैं, जिससे मैं लोगों को रूबरू कराती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया मुझे ज्यादा, कम से कम 50,000 लोग मुझसे जुड़े हैं, लेकिन गाँव के लोग बहुत कम जानते हैं, मैं इतनी जानती हूँ। तो आजकल बहुत कहीं यहाँ पे 17 साल की बच्ची का, कहीं 6 साल की बच्ची का, कहीं 60 साल की बुजुर्ग महिला का भी ये लोग नहीं सोचते। इसलिए उनको कहना है कि मन में गंदी सोच लिए महिला दिवस मनाते हो, कभी अपने बेटी पर ये बीते कि ये बात नहीं समझाते हो। तो सबकी सोच अच्छी होनी, सब हम लोग भी अपने बेटों को समझाएंगे, अपने पति को समझाएंगे, अपने भाई को समझाएंगे ये गलत बात है, महिलाओं को सम्मान रखना। तो हमारी माताओं बहनों से बस यही अनुरोध था। और बाद में हम कहना चाहूंगे कि आप लोग डरिए नहीं, हौसला रखिए, क्योंकि रख हौसला मन में वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते रहिएगा ऐसे ही। और एक बात से आप लोग अनर्गल मत कीजिए। ऐसे कोई भी जागरूकता के लिए आपको बुलाता है तो थोड़ी देर के लिए आप बर्तन मांगना वही रख दीजिए इकट्ठा करके, थोड़ा जागरूक की तरफ। हम फरीदगढ़ से आए हैं, बताइए हमको क्या मिलेगा यहाँ, लेकिन बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ देकर जाऊंगी।
सम्मानीय मैडम ने बताया योजना के विषय में, जैसे कि मुझे ज्ञान था पर आपको नहीं ज्ञान था, तो ये लेकर जाएंगे। और हमने जो बताया तो इसी तरह हमारे मैडम ने बताया कि आप लोग बताओगे, कुछ हम बताएंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे। और घर के बहुत औरतें इतराज करेंगी कि वहाँ मत जाइए, क्या मिलने वाला है। जैसे हमारी एक महिला भी कह रही थी कि बोलेंगे कि रोज मीटिंग रहती है, आप शायद होंगे ना, बोलेंगे कह रहे थे कि रोज आपकी मीटिंग रहती है, तो आप एक बार मुझसे कहिए कि रोज मीटिंग रहती है लेकिन रोज मैं कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। कोई मैं रुपया पैसा नहीं लेकर आती, लेकिन दिमाग लेकर जो ज्ञान आपको हो जाएगा शायद उन्हें होना ये मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं है नामुमकिन। क्योंकि जब हम 4 लोग में बैठेंगे तो मतलब ज्ञान मिलेगा, आप लोगों को हमको भी मिलेगा। इसी प्रकार अभी हम बहुत उम्र में आप लोग से छोटे हैं,